अच्छा, आज हम देख रहे हैं बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यहाँ पे मैं कहूँगा ग्रेट वन जो है इसको इज इक्वल टू कर दो ग्रेट टू के। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक करवाता हूँ ग्रेट वन को, इनको हम जो है कमेंट कर देते हैं और इसको देखते हैं क्या हमारे पास प्रीव्यू होता है। ये ऊपर से प्रिंट हो रहा है स्क्रिप्ट के स्टार्ट से, और ये जो है अभी हमारे पास खाली वर्ल्ड आया। अब ये हुआ क्या है यहाँ पे, इसने बेसिकली ग्रेड वन को भी जो है ओवरराइड कर दिया, ये इसने रिमूव कर दिया इसमें से, और ये जो है इसके इक्वल रख दिया। अगर हम चाहते हैं कि यार ये प्रीवियस भी रहे इसमें, ठीक है, और ये जो नया है ये भी इसमें ऐड कर दे, साथ स्ट्रिंग्स को प्लस करें तो आपस में कंकैड हो जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इज इक्वल टू से पहले प्लस इज इक्वल टू कर देंगे। तो देन ये क्या होगा कि दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कंकैड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू और इक्वल टू सिंपल में ये फ़र्क है। इसी तरह माइनस का भी सीन इसी तरह से है कि वो उसको निकाल देगा, पकड़ के माइनस कर देगा। मल्टीप्लाई वगैरह ये जो है ये दो मतलब नंबर्स पे इजीली अप्लाई हो जाते हैं। फिर डिवाइड वगैरह भी, और ये भी सेम जैसे हमारे पास अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं उसी तरह है। ये सारे वही ऑपरेटर्स हैं, बस इनके साथ जो है इज इक्वल टू आ जाते हैं सारों के साथ, ठीक है। और ये शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये यूज़ इतने नहीं होते, इतनी स्ट्रिक्ट जो है ना ऑपरेशन बहुत कम रेयर केसेस में होती हैं। क्या आप जो है वो ट्रिपल टाइम चेक कर रहे हो उससे ग्रेटर हो, या डबल टाइम इक्वल टू करके चेक कर रहे हो, ये बहुत कम रेयर केसेस होते हैं। और ये वाला भी जो है ये कम यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हो जाते हैं। इसमें जो है ना हमारे पास बेसिकली एंड और नोट, ये तीन ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, एंड और नोट में ये होता है, ये कंडीशनली यूज़ होते हैं वैसे तो। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़, ठीक है, बेसिक इफ़ तो सबको आती होगी, तो मैं यहाँ पे एक इफ़ लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा इफ़, और अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 5 जो है वो इक्वल इक्वल टू हो, ये यूँ कह लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट इज स्टूडेंट इक्वल टू, मैंने कहा ट्रू, ठीक है। और एक मैंने बना लिया कॉन्स्ट इज एडमिन इक्वल टू ट्रू। मैंने इन दोनों को कर दिया, ट्रू कर दिया। और यहाँ पे मैं कंडीशन ही लगा रहा हूँ कि अगर तो इज स्टूडेंट या इज एडमिन इक्वल इक्वल टू, अगर तो ट्रू है। अब ये एक कंडीशन है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे कोई लॉग लगाता हूँ, ये बेसिकली इसको उसी हिसाब से ही चलाएगा कि अगर ये ट्रू है। यस इट इज, हमारी ये चल गई इस टाइम पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों कंडीशंस को चेक करें, ये देखिए इसको भी और इसको भी। तो देन हमारे पास जो है ये और एंड निकल के आते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंड लगा के मैं कहता हूँ इज स्टूडेंट इक्वल इक्वल टू, अगर तो ट्रू है, ठीक है, मतलब अब ये देखिएगा कि ये भी ट्रू हो, मतलब एंड के साथ, कि इससे पहले वाली भी कंडीशन जो है वो भी ट्रू होनी चाहिए और इसके बाद वाली भी ट्रू होनी चाहिए, देन ही जो है इफ़ चलेगा। अभी के लिए दोनों ट्रू हैं, तो इसको देखते हैं, ये भी चल रहा है, ठीक है। अब अगर इनमें से एक भी जो है वो फॉल्स हो जाता है तो ये रन नहीं हुआ। बट सेम केस अगर मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ सेम इफ़, ऐसे ही सेम कंडीशन और ऑपरेटर के साथ, यहाँ पे मैंने लगा दिया और ऑपरेटर, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली चल जाएगा इन और ऑपरेटर। अच्छा, अब ये जो है चल गया हमारे पास। ये इसलिए चला क्योंकि और जो होता है वो बेसिकली चेक करता है इन दोनों में से एटलीस्ट जो है एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास इस स्टूडेंट जो है वो ट्रू है, इसलिए ये जो है रन हो गई, ठीक है। अब नोट का सीन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, कंडीशन को उल्टा कर देता है, मतलब जो ट्रू है उसे फॉल्स कर देता है, जो फॉल्स है उसे ट्रू कर देता है। नोट को हम आगे कहीं समझ लेंगे बाद में, अभी के लिए ये बेसिक लेवल पे ही ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ना तो कंडीशंस को प्रॉपर देखते हैं।
ऑपरेटर जो है मेनली यही होते हैं, और इज इक्वल टू एक होता है हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू। वो बेसिकली कंडीशन चेक करने के लिए होता है। यहाँ पे हमारे पास एक मिनट, कौन से ऑपरेटर्स रह गए हैं। लॉजिकल हमने देख लिया, हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर रहता है और एक मैं कंपैरिजन ऑपरेटर दिखाना चाहता हूँ। इक्वल टू वगैरह इस टाइप के होते हैं जो। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास एक तो होता है डबल इक्वल टू, एक होता है हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू। इसी तरह इसमें नॉट इक्वल, नॉट डबल इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये जो होते हैं हमारे पास बेसिकली ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। किसी दो वेरिएबल्स को या वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करवाने के लिए यूज़ होते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक नंबर बना लिया, मैंने कहा num1 इक्वल टू, मैंने कहा 12, और एक बना ली मैंने नंबर 2, इसको भी अभी ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ मैं एक लॉग लगा रहा हूँ, इसमें मैं जो है इस डबल इक्वल को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा कि num1 क्या इक्वल इक्वल टू है num2 के, ठीक है। तो ये तो हमें यहाँ तो ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको देखते हैं। इसने हमें क्या किया, ट्रू रिटर्न, क्योंकि वो इक्वल हैं आपस में। अगर मैं यहाँ पे इसको, इस वाले नंबर को जो है स्ट्रिंग में ऐड कर दूँ तो देन क्या ख्याल है ये क्या ऐड करेगा, मतलब क्या रिटर्न करेगा हमें। ये अगेन हमें ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। ऐसा क्यों है, ये आपस में इक्वल वैसे बाय टाइप नहीं है, बट वैल्यूज इक्वल ही हैं। तो डबल इक्वल जो होता है ना, वो जस्ट वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहा होता है। अच्छा, डबल इक्वल जो होता है वो बेसिकली आपस में जो है जस्ट वैल्यूज को कंपेयर कर रहा होता है। इसके अलावा जो है इसने मतलब इनकी टाइप्स वगैरह पर नहीं जाता। इसी के साथ हमारे पास एक ट्रिपल इक्वल आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं लगाऊं कंसोल डॉट लॉग लॉग, सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ विद ट्रिपल इक्वल। अब ये जो है हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेसिकली जो ट्रिपल इक्वल टू होता है ये जो है इनकी टाइप्स भी कंपेयर कर रहा होता है कि इनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए और इनकी वैल्यूज तो सेम होनी ही चाहिए ना। ठीक है, अब इसकी जो डाटा टाइप वो नंबर है और इसकी एक स्ट्रिंग है, इसलिए इसने जो है हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब नॉट इक्वल इसी तरह जैसे नॉट ऑपरेटर काम करता है मैंने बताया। इसमें अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इस वाले केस में अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल लगा देता हूँ, तो ये बेसिकली उसको उल्टा चेक करेगा कि ये आपस में ट्रू नहीं होने चाहिए। वो कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है, ये आपस में मैच कर रहे हैं। ये चीज़ फॉल्स है कि तुम कह रहे हो कि नंबर 1 जो है वो इक्वल टू नहीं है नंबर 2 के। वो कह रहा है फॉल्स, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये आपस में इक्वल हैं। इसी के साथ अगर डबल लगा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जो है उसकी फिर टाइप भी चेक करेगा। सपोज ये इक्वल हो जाते हैं, अ, इस तरह से नहीं। इसके अंदर ना मैं कोई और वैल्यू भी ऐड कर देता हूँ एज अ नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं रीलोड करता हूँ, ये ट्रू हो गया, ठीक है। कि ये आपस में इक्वल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, हम सही कह रहे हैं आपस में इक्वल नहीं है। और इसी तरह अगर हम वैल्यूज़ को भी कंपेयर कर लेंगे, मतलब डाटा टाइप्स को भी, तो देन वो डाटा टाइप भी इसके साथ चेक करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, इसी तरह लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाते हैं। ये सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है नंबर 1, क्या ग्रेटर देन है नंबर 2 के। तो यहाँ पे इसने हमें फॉल्स कह दिया।
क्योंकि जो नंबर 1 है वो बड़ा नहीं है नंबर 2 से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉलर देन कह देता हूँ, मैं कहता हूँ स्मॉलर देन, इन साथ साथ इन लॉग्स को हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा, ये अब क्या कह रहा है, ट्रू, ठीक है। ये वाली इसने कंडीशन फॉल्स कर दी और ये जो है बेसिकली ट्रू बता रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग भी, ये सिर्फ जस्ट वैल्यू को ही कंपेयर कर रहा होता है। अगेन यहाँ पे डाटा टाइप वगैरह को कंपेयर नहीं करता, मतलब वो जस्ट वैल्यू देख रहा है कि इसकी जो 32 है उसकी 12 है, तो वो देख रहा है कि 12 जो है क्या वो छोटा है 32 से। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, ये छोटा ही है 32 से। जिशान ने ज्वाइन नहीं किया, नहीं जी, जिशान तो कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास जो है लेस देन इक्वल टू वगैरह जो होते हैं, वो इसमें सीन ये होता है कि हमारे पास ना वो इसकी इक्वालिटी भी चेक कर रहा होता है। सपोज यहाँ पे मैंने जो है ना 12 लगा दिया और इसको मैं रीलोड करता हूँ, ये दो हो गए, कंफ्यूज करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इस वाले को भी कमेंट कर देता हूँ। अब ये कह रहा है ट्रू, ठीक है, क्योंकि आपस में एटलीस्ट इक्वल टू है ना ये दोनों। अगर मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ तो वो फॉल्स कर देगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 12 12 से बड़ा है। बिल्कुल भी 12 12 से बड़ा तो नहीं होता, फॉल्स है, ठीक है। कि 12 उससे बड़ा या उसके बराबर है, हाँ ये ट्रू है, हाँ उसके बराबर तो है ना एटलीस्ट, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। सिमिलर इसी तरह सीन इसके साथ है कि अगर मैं खाली स्मॉलर देन लगा देता हूँ तो वो हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और अगर मैं इक्वल टू भी लगा देता हूँ तो एटलीस्ट वो चेक कर रहा है कि आपस में इक्वल तो है ना, तो देन वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में सीन ये होता है कि हम जो है इफ एल्स की तरह चल रहे होते हैं कि अगर इस तरह है तो इस तरह कर दो, नहीं तो ये कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो है कॉन्स्ट, एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं काइंड ऑफ इस टाइप का, बूलियन इज इक्वल टू, हमने कहा ट्रू, और यहाँ पे मैं कंडीशन में लगा रहा हूँ, मैं एक लॉग लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि इज एडमिन, ठीक है, कि अगर इक्वल इक्वल टू ट्रू है तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये जो है क्या ये सही है, यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है क्या ये ट्रू है, ठीक है। ये उस चीज़ को इंश्योर करेगा, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर तो ये ट्रू है तो देन क्या करो, देन प्रिंट कर दो यस इट्स एडमिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉलन का साइन लगाना होता है। कॉलन जो है वो बेसिकली एल्स का काम करता है टर्नरी कंडीशन के अंदर, और एल्स जो है नो इट्स नॉट, इस टाइप से हम जो है उसको कंडीशन वाइज रेंडरिंग करवा सकते हैं, ठीक है। ये सब बोलो। सर ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये नॉर्मली यूज होते हैं या बस वैसे ही? ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जी ठीक है सर। जी। अच्छा, अच्छा इसने क्या किया, यस इट्स एडमिन, क्योंकि ये ट्रू है अभी। अब जैसे ही इसको मैं फॉल्स करूंगा ये जो है उसका दूसरा पार्ट रन कर देगा, नो इट्स नॉट, ठीक है। ये मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है, इफ एल्स की शॉर्ट फॉर्म भी कहा जाता है इसको, मतलब हमारे पास उसी तरह से काम कर रही है। या तो ये, ठीक है, रन कर दो, या जो है इस कोड को चला दो। अच्छा, ओके, जी अब्दुल्ला। सर मैंने पूछना था कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो चाहिए वो तो लूप में ज्यादातर नहीं यूज होती है। लूप में नहीं, बेसिकली इफ एल्स जो है वो कंडीशनल रेंडरिंग के लिए यूज़ होती हैं। अभी उसी को देखते हैं, ऑपरेटर जो है हमारे कंप्लीट हो गए, इफ एल्स को दोबारा देखते हैं हम इन डेप्थ किस तरह से काम करती हैं। ओके।
अच्छा, कंडीशनल फ्लो। अच्छा, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कंडीशनल फ्लो जो हैंडल कर रहा होता है वो बेसिकली उनमें सबसे ऊपर जो है हमारे पास इफ़ एल्स एंड एल्स इफ एल्स वगैरह जो है ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास स्विच केस भी होता है, इसको हम बाद में समझ लेंगे, इसका यूज़ अभी कम होगा। तो ये जो है जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको हम तब देखेंगे, उससे पहले जो हम यूज़ ज़्यादा इनको करेंगे तो इनको देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू, मतलब इसके ऊपर जो हम एक कंडीशन इसके अंदर एंटर करते हैं और अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो देन उसका जो कोड ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर नहीं होती तो वो या तो एल्स के पास चला जाता है या फिर जो है वो नहीं चलता अगर हमने एल्स नहीं लगाया हो, ठीक है। एल्स इफ भी इसी तरह से है, हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं काइंड ऑफ इस टाइप। अच्छा, कंडीशनल फ्लो के लिए ना मैं यहाँ पे अलग फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, कंडीशनल फ्लो इफ इफ एल्स। इसे ओपन कर लेंगे ब्राउज़र में, वीएस कोड में, और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो है एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं और इसके साथ अटैच कर देंगे। इसमें एक लॉग लगा लेंगे अपने स्क्रिप्ट चेक करने के लिए। स्क्रिप्ट हमारे रन होगी। अच्छा, इसमें देखते हैं बेसिकली फर्स्ट वगैरह हमारे पास जो किस तरह से काम करती है। सपोज यहाँ पे मेरे पास जो है एक वेरिएबल है टाइम का या आर का, ठीक है। अभी जो करंट आ रहा है वो फॉर एग्जांपल इक्वल टू अभी के लिए 8 बजे में, ठीक है, मतलब 20 बज गए। पर यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ डिफरेंट। मैं कह सकता हूँ इफ़ जो आर है वो अगर तो ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 8 है, ठीक है, तो देन मैसेज प्रिंट करो एक गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक या तो एल्स लगा सकते हैं, सिंपल एक एल्स। इस लॉग में मैं कह सकता हूँ गुड इवनिंग या गुड नाइट काइंड ऑफ। अब इसको अगर रीलोड करें यहाँ पे जाके तो इसने क्या प्रिंट किया, गुड मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि आर जो है अभी वो 8 से बड़े हैं, मतलब 8 से बड़ा है। अगर इससे नीचे होगा तो वो गुड नाइट वगैरह जो हम प्रिंट करवाना चाहें वो प्रिंट कर देगा। और अगर मैंने इससे छोटा कर दिया, मैंने यहाँ पे कहा 7, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर की जो कंडीशन है ना वो ट्रू नहीं होगी। यहाँ पे 7 है, ठीक है, क्या 7 ग्रेटर देन 8 है? नहीं, 7 ग्रेटर देन 8 नहीं है। तो इसके अंदर का जो कोड है ना इस ब्लॉक का वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम कंडीशनली जो है चीज़ें यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर एल्स लगाया हुआ हमने तो उसका एल्स पार्ट चल जाएगा। अगर हमने एल्स नहीं लगाया हुआ तो देन ये कोड चलेगा ही नहीं, बस यहाँ पे जो है ये रिटर्न हो जाएगा। बट अगर हमने एल्स लगा दिया, ये इस कंडीशन में होता है कि अगर हमने कोई इफ़ लगाई हुई है उसकी कंडीशन जो है वो मीट नहीं करती तो देन हम जो है एल्स पार्ट उसका रन करवा सकते हैं, ठीक है। अभी जो है वो गुड नाइट प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर हमने मल्टीपल कंडीशन लगानी हो तो हम यहाँ पे मल्टीपल लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं एल्स
उसके आगे एक और इफ लिख के और इसके आगे जो है हम एक राउंड ब्रैकेट्स लगा के इस तरह से एक बना सकते हैं। अब इसके अंदर भी हम बेसिकली कंडीशन पास कर देंगे एक और, अगर और जो है वो हमारे ग्रेटर देन है 12, ठीक है, तो प्रिंट कर दो गुड आफ्टरनून, अदरवाइज गुड नाइट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जो है इसे 12 से बड़ा कर देता हूँ, मतलब अभी तो 12 है, उससे बड़ा नहीं होगा तो मैं 13 कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो है इसको मैंने अगर सॉरी यहाँ पे मैं कंडीशन लगानी पड़ेगी अगर इससे स्मॉलर देन है, ठीक है, और 8 से छोटे छोटे और 12 से यहाँ पे स्मॉल, ठीक है, और यहाँ पे इससे जो अगर ऊपर है तो उसके बाद आफ्टरनून, इसी तरह अगर एल्स में तो गुड नाइट पे। कोई रिलोड करते हैं, गुड आफ्टरनून प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी जो है हमारे आर चल रहे हैं वो 13 है, मतलब 13 जो है वो स्मॉलर देन 12 फॉल्स होता है, तो इसलिए ये कंडीशन हमारी नहीं चली। वो फिर चेक करेगा सेकंड ब्लॉक को, सेकंड ब्लॉक में यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि 13 जो है वो ग्रेटर देन 12 है, यस इट इज़, तो देन ये जो कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस ये कोड ब्लॉक जो है वो हमारा रन हो जाएगा। अब अगर कोई भी इन तीनों में से दोनों में से कंडीशन को मीट नहीं करती तो देन जो है हमारा एल्स बट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब 12 से भरे तो होंगे, मतलब जितने भी नंबर हों सारे होंगे, तो हम चाहते हैं कि गुड आफ्टरनून भी एक कंडीशन तक ही रहे, उसके बाद जो है वो हमारा एल्स पार्ट या जो भी हम कंडीशन लगाना चाहते हैं वो रन हो। तो हम यहाँ पे दोबारा कह सकते हैं कि एल्स इफ कि अगर आर जो है वो ग्रेटर देन 20 है, ठीक है, तो देन जो है यहाँ पे ये प्रिंट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एल्स पार्ट की हमें ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये तीनों कंडीशन बारी बारी चेक करना स्टार्ट करेगा, पहले ऊपर से देखेगा, ये फॉल्स होगी तो नीचे आ जाएगा, सेकंड कंडीशन चेक करेगा, अगर ये भी फॉल्स होगी तो यहाँ इसको भी छोड़ देगा, इसी तरह ये देखेगा अगर ये ट्रू है तो ये रन कर देगा, नहीं है तो इसको भी जो है वो स्किप कर देगा। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 21, अब असल में ये पहली कंडीशन भी मीट कर रही है उसको, यहाँ पे भी 21 है और यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि 21 ग्रेटर देन 12 है, तो यस इट इज़। तो यहाँ पे हम एंड या और ऑपरेटर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एंड कह सकता हूँ कि अगर आर जो है वो हमारे 12 से बड़े हों, ठीक है, और जो स्मॉल है वो एटलीस्ट जो है वो 20 से स्मॉल हो, और स्मॉलर देन 20 हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो है वो दो कंडीशन लग गई, अब वो ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 20 जो है वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि 21 जो है वो छोटा है 20 से, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। इसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली कंडीशन रन कर देगा। ठीक है, इसने रन कर दिया। तो इसमें इस तरह से जो है डिफरेंट कंडीशन लगाते हैं इसके बीच में, इसमें थोड़ी स्पेस दे देता हूँ। इसी तरह अगर इनमें से भी कोई कंडीशन मैच नहीं करती तो देन जो है वो इस तरफ चला जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि अगर जो है 20 से नहीं 16 तक जो है ये चले, ठीक है, और जो स्मॉल है वो एटलीस्ट स्मॉलर देन हो 20। अब इसके बाद यहाँ पे एल्स में हम कुछ प्रिंट करवा सकते हैं, एल्स वर्ड, और इसको जो है मैं बड़ा कर दें, अभी 21 है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 16 इसके इक्वल, जहाँ से इसकी कंडीशन स्टार्ट हो रही है। इसको रीलोड करते हैं, अब जो है उसका एल्स पार्ट चल गया, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन उसकी मीट नहीं कर रही। उसके बाद जो है वो देखता है कि कोई कंडीशन नहीं मैच की, तो देन जो है एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर देता है। तो कंडीशनल फ्लो जो है वो इस तरह से चलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके अलावा एक स्विच केस स्टेटमेंट टाइप होते हैं, वो अगेन अब हम बाद में समझेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके अंदर हम नेस्टेड इफ एल्स भी लगा सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स इस टाइप की होती हैं काइंड ऑफ, क्या अगर हम कह रहे हैं
इफ़ यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया एक वेरिएबल कॉस्ट इज यूज़र या इज एक्टिव, कोई अकाउंट चेक कर रहे हैं हम, इज एक्टिव इज इक्वल्स टू मैंने कहा ट्रू, और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर इज एक्टिव, अच्छा अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सीन होता है कि अगर मैं यहाँ पे इक्वल इक्वल टू ट्रू नहीं भी लगा रहा ना, ठीक है, तो देन भी ये बेसिकली ट्रू ही है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई वैल्यू है या ये ट्रू है, तो यहाँ पे मैं खाली ये भी लिख सकता हूँ कि इज़ एक्टिव, मतलब ये ट्रू है ना, तो यहाँ पे ट्रू आ गया, ये ब्लॉक ट्रू है तो ये रन कर सकता है। क्या अगर तो इज़ एक्टिव है, ठीक है, और इसके अलावा यूज़र के पास फॉर एग्जांपल उसको चेक करे कि यूज़र जो है वो इज़ एडमिन भी है कि नहीं, अगर तो यूज़र इज़ एक्टिव है तो उसके बाद एटलीस्ट वो इस ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाएगा, उसे हम कह सकते हैं यू आर नाउ लॉग इन, लॉग्ड इन, ठीक है, कि यूज़र जो है वो एटलीस्ट लॉग इन कर चुका है, वो एक्टिव यूज़र है, वो लॉग इन कर सकता है इस टाइम पे, बट एडमिन पैनल पे उसे हमने भेजना है कि नहीं, उसके लिए हम एक और कंडीशन इसके अंदर लगा सकते हैं, मतलब एक इफ़ के अंदर भी एक और इफ़ एल्स या इफ़ वगैरह हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ कि इज एडमिन, कि अगर तो एडमिन है तो देन उसे कह दो वेलकम एडमिन, ठीक है, एल्स में उसे कह दो वेलकम यूज़र, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है नेस्टेड इफ काम करती है। अगर इसको हम देखें अभी तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ है यू आर नाउ लॉग्ड इन, ठीक है, वेलकम एडमिन, क्योंकि एडमिन भी ट्रू है, और अगर यहाँ से जो है यही फॉल्स हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि मेन कोड ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं होगा, तो कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, चाहे वो एडमिन ही क्यों ना होगा, तो वो डीएक्टिवेट है, तो इस टाइम पे वो दोनों जो मतलब उसके ब्लॉक हैं या कोई भी मेन ब्लॉक जहाँ पे ये कंडीशन लगी हुई है वो उसके अंदर एंटर ही नहीं हुआ, ठीक है। और अगर ये ट्रू है, ये वाला जो है फॉल्स है, तो देन ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो है वेलकम यूज़र चल जाएगा, क्योंकि इसका जो है वो एल्स पार्ट रन हो गया। इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स काम करती हैं, और अगर यहाँ पे भी इसका भी हम एल्स लगा दें तो वो उस टाइम पे चल जाएगा जब यूज़र एक्टिवेट नहीं है, योर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड फॉल्स, उसका जो एल्स पार्ट रन हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। नो सर। अच्छा अच्छा, टाइम जो है पीछे रह गया है हमारे पास, टोटल 20 मिनट। हम ना लूप्स को भी देख लेते हैं, बेसिक लूप्स क्या होती हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, हमारे पास ना 3 टाइप की लूप्स होती हैं जो कि बेसिक लूप होती हैं, इसके अलावा भी हमारे पास लूप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जो बेसिक लूप होती हैं उनमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर लूप आती है, ठीक है। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से होता है, ये मैं वगैरह रिमूव कर देता हूँ। उसमें ना सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है जो कि बेसिकली उसका इनिशियल पॉइंट होता है कि उसने स्टार्ट कहाँ से करना है। सपोज यहाँ पे 0 लिखा हुआ, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है कि 0 से जो है इसने स्टार्ट करना। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आती है सेकंड चीज़, कि क्या उसकी कंडीशन होगी, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे जो है जितना उसने रन करना है। लूप की बेसिकली एक कंडीशन होती है, उस बेस पे लूप ने जो है वो रन करना होता है। और ये जो है इंडेक्स प्लस प्लस जैसे हमने कल देखा था, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट होता है हमारे पास, उससे जो है ये नंबर इंक्रीमेंट करता जाएगा। और लूप अब रन किस तरह से करेगी, लूप का मतलब होता है कि एक चीज़ को जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट करना।
फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं इंडेक्स को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। अब इंडेक्स कितने टाइम जो है वो प्रिंट करेगा, मतलब ये लूप के अंदर का जो ये कोड है, ये वाला लॉग है, कितनी दफ़ा रन होगा, ये डिफाइन करता है लूप की कंडीशन के ऊपर। ठीक है, कि लूप की कंडीशन जब तक ट्रू है, इसका कोड ब्लॉक जो है वो रन होता जाएगा, और जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, हमारे पास जो है ये लूप है ये स्टॉप कर देगी। अब कंडीशन इसकी लिखी किस तरह जाती है, देखते हैं किस तरह से हम। इसमें बेसिकली एक तो इनिशियल पॉइंट आता ही आता है कि लूप ने बेसिकली स्टार्ट करना कहाँ से। ठीक है, वो मोस्टली हम 0 या 1 करते हैं, कि 0 से स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद ना ये इंक्रीमेंट जो है ये मैंडेटरी होता है। ये इसलिए मैंडेटरी है कि ये जब तक ना इसकी हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट करवाता जाएगा, और जैसे ही उस कंडीशन को इसका नंबर मीट कर जाएगा, इसकी वैल्यू मीट कर जाएगी, तो देन जो है ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी, नहीं तो ये एक इनफिनाइट लूप बन जाएगी। अच्छा, अब ये जो सेंटर में कंडीशन लिखी हुई है, इसमें चेक कर रहा है कि इंडेक्स जो है जब तक छोटा है ना एरे की लेंथ से, तब तक क्या करो कि एक लॉग प्रिंट कर दो। ठीक है, तब तक ये कोड या ये कोड ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट करते जाओ। अब हमारे पास कोई एरे नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल जो है एक नंबर ऐड कर देता हूँ, डेट इज 10। मैंने कहा कि जब तक इंडेक्स जो है वो स्मॉलर देन 10 है ना, तब तक तुम क्या करो कि इसके अंदर का जो कोड है वो रन करते जाओ। अब फॉर एग्जांपल ये ही 0 रह गया मेरे पास, तो क्या 0 जो है वो स्मॉलर देन 10 नहीं है, ये ट्रू है बिल्कुल। 0 छोटा है 10 से, तो ये कोड ब्लॉक तो ट्रू ही रहेगा, ये रन करता चला जाएगा। तो उस इसका जो हल है वो बेसिकली ये है, ये हमारे पास जो इंक्रीमेंट वाला सीन है, ये क्या करता है कि जब ये 0 है, ठीक है, ये एंटर होगा, यहाँ से वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और हमने देखा है कि ये वाला इंक्रीमेंट जो होता है, ये पुरानी वैल्यू पहले प्रिंट कर देता है, देन इंक्रीमेंट करता है। तो इसी तरह यहाँ पे पहले ये 0 प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा और वापस आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 1 हो चुका है, इसी तरह दोबारा चेक करेगा कि 1 जो है वो छोटा है 10 से। यस, 1 जो है वो 10 से छोटा ही है, तो इसी के साथ जो है वो यहाँ पे जाएगा, इस चीज़ को चेक करेगा दोबारा, मतलब इसको दोबारा एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर देगा, और इस कोड ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाएगा। सिमिलर जो है ये प्रोसेस चलता जाएगा, जैसे ही यहाँ पे जो है 10 आ जाएगा, कि 10 जो है वो स्मॉलर देन 10 है, नहीं, 10 जो है वो स्मॉलर देन 10 नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इससे आगे नहीं जाएगा, कोड ब्लॉक जो है यहीं पे स्टॉप कर देगा। मतलब अब इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक जो है वो नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह हुआ है, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 0 से लेकर 9 तक जो है उसमें नंबर्स प्रिंट कर दिए। ठीक है, नंबर्स बेसिकली ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। स्टार्ट में वो 0 था, उसके बाद हम जो है उसे इंक्रीमेंट करवाते चले जा रहे हैं 9 तक, जब तक हमने उसकी कंडीशन लगाई हुई है तब तक वो इंक्रीमेंट होता गया। अब जैसे ही वो उसकी जो कंडीशन मीट कर गई, ठीक है, कि 10 जो है वो 10 से छोटा होता है, ये फॉल्स हो गया। अब इसके बाद जो है इसका कोड ब्लॉक रन नहीं हुआ। इसी तरह वाइल लूप में हमारे पास ये होता है, इसमें कंडीशन यहाँ पे आती है, और इसमें इनिशियल पॉइंट जो वेरिएबल वगैरह हमें बाहर बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा लेट आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि आई जो है जब तक स्मॉलर देन 5 है, तब तक क्या करो कि इसके अंदर का कोड ब्लॉक रन करो। अब आई को हम इंक्रीमेंट तो कर नहीं रहे, ये क्या करेगा, उसको रन करता चला जाएगा, ये भी एक इनफिनाइट लूप बन जाएगी। तो उसके लिए हमने करना ये होता है कि हम इसके एंड पे ना जितना भी कोड ब्लॉक यहाँ पे हमने लिखना है, हम कोड वगैरह लिख के इसके एंड पे जाके ना हम यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट करवा देते हैं, ताकि वो अपना जो भी कोड वगैरह वो रन हो जाए, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करें, और देन जब वो नेक्स्ट टाइम पे उसे चेक करने जा रहा है, तो यहाँ पे इंश्योर कर ले कि उसकी वैल्यू क्या अब जो है वो इससे छोटी है। ठीक है, या यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो उसको चेक कर ले। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो कोड ब्लॉक को रन करेगा। अगर हम ये रिमूव कर देते हैं तो अगेन ये एक इनफिनाइट लूप बन जाएगी। अभी देखते हैं, इसको भी जो है 0 से 5 तक नंबर प्रिंट करने चाहिए, 4 तक सॉरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे 5 आता है और 5 से छोटा है, 5 से छोटा हम चेक कर रहे हैं, तो ये फॉल्स होता है कि 5 से छोटा नहीं है, तो ये जो है वो रन दोबारा नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पे हम इक्वल टू लगा देंगे तो देन ये चेक करेगा, और ये जो है 5 तक भी प्रिंट कर देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसने प्रिंट कर दिया उसे।
इसे हमारे पास एक डू वाइल लूप होती है। डू वाइल का सीन ये होता है कि इसके अंदर ना कंडीशन जो है वो बाद में आती है। अगर मैं यहाँ पे सिमिलर कंडीशन लगा देता हूँ, आई इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं ना एक लॉग लगा देता हूँ कि आई को प्रिंट करें, बट यहाँ पे मैं कंडीशन थोड़ी सी उल्टी कर देता हूँ कि जब तक आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। क्या ज़ीरो जो है वो बड़ा है 5 से? बिल्कुल भी नहीं बड़ा, तो ये पहली बार में ही फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, बट इसके केस में ये होगा कि ये एक दफ़ा इसे रन कर देगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि डू वाइल के अंदर ना कंडीशन जो है वो बाद में एक दफ़ा चेक होती है, देन उस कंडीशन के बेस पे वो डिसाइड करता है कि इसको दोबारा से रन करना है कि नहीं करना। नहीं तो ये क्या करता है, एक दफ़ा रन करके देखता है कंडीशन यहाँ पे जो है ये ट्रू नहीं है, तो ये यहीं पे रुक जाता है। अगर तो ट्रू है, ठीक है, तो देन ये दोबारा जाएगा इस कोड ब्लॉक में, ये कोड ब्लॉक दोबारा रन करना स्टार्ट कर देगा इसके अंदर का जितना कोड है। देखते हैं इसको। आई इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी, यहाँ पे इसे इनकमेंट कर देते हैं। अब उसने जो है ज़ीरो प्रिंट कर दिया क्योंकि आई की जो वैल्यू थी वो उसने एक दफ़ा प्रिंट की, और देन जो है उसने देखा कि जो ज़ीरो है वो बड़ा नहीं है 5 से, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स है। तो इसके बाद जो है वो इस कोड ब्लॉक को दोबारा रन करने के लिए नहीं गया। हाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सिमिलर सीन है इसका भी, ये भी जो है उसको प्रिंट करता जाएगा। अब यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट नहीं लगाया, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करके इसको भी इंक्रीमेंट करवा देंगे। और अब ये जो लूप है चलती जा रही है। अगर आप लोगों के पास भी लूप चल दे, कंट्रोल ऑल्ट डी या टास्क मैनेजर कहीं से ओपन कर लें, और इसको जो है आपको स्टॉप करना पड़ेगा। इधर से क्रोम सेलेक्ट कर लें, ये क्रोम आ गया, और इसके टास्क जो है एंड कर दें। टैब को रिमूव कर लें। टैब रिमूव नहीं होता इसमें, जब ये चल रहा हो ना, ये क्रॉस भी नहीं होगा, ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमें जो है यहाँ से क्लिक करके ना इसको एंड टास्क करना पड़ेगा। अब उसने क्रोम क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसको दोबारा रन करते हैं फाइल को। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया, और ये जो लूप अब नहीं चलेगी। अच्छा, स्क्रीन स्टॉप हो गई, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा इस फाइल को रन कर लेता हूँ। फाइल दूसरी कॉपी हो गई है, इंडेक्स की फाइल कॉपी करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या किया इसने भी, सिमिलर केस में इसने भी जो है लूप चला दी। ठीक है, तो ये तीन तीन टाइप की हमारे पास बेसिक लूप होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो ये होती हैं। लूप में कोई क्वेश्चन किसी का? सर ऊपर फॉर लूप में आना। जी जी, ये है। अच्छा, जब हम इसको रन कर रहे हैं तो ये 0 से लेके 9 तक ये प्रिंट कर रहा है। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर ये जो इंडेक्स है, हम्म। एक इसके कंडीशन के अंदर ही इसको इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू इंडेक्स ये करके तो फिर लूप के बाहर इंडेक्स को कंसोल करके दिखाओ ना, को वो करता है इसको, क्या नाम है, प्लस में टोटल वैल्यू मुझे आपकी समझ नहीं आई, इसके अंदर मैं क्या करूँ? इंडेक्स प्लस प्लस
इज इक्वल टू इंडेक्स। इज इक्वल टू इंडेक्स। अब ये हाँ, प्रिंट करेंगे नीचे टोटल करके। ये भी इसी तरह ही करेगा, उसको क्या करेगा, ऐड करता चला जाएगा उसमें। नहीं नहीं, कंसोल को नीचे ले हैं, कंडीशन के बाहर। अब यहाँ पे इसे इंडेक्स मिलेगा नहीं ना, ये वेरिएबल इसका फोर के अंदर जो है इसके अंदर ही बनता है। अच्छा, नहीं तो अगर हमें वो टोटल करना हो मतलब जो इंक्रीमेंट ये है ना, 1 फिर 2 के साथ 3 हो जाएगा, 3 के साथ फिर 4 हो जाएगा, हाँ, वो हम ये कैसे कर करेंगे? सकते हैं बिल्कुल, हम यहाँ पे जो है एक वेरिएबल बना सकते हैं, लेट काउंट। ठीक है, और इसके एंड पे जो है हम कह सकते हैं कि काउंट जो है वो इज इक्वल्स टू कर दें इंडेक्स के। ठीक है, और यहाँ पे हम काउंट को प्रिंट करवा सकते हैं। मैं ठीक। ये वाले जो लोग हैं ये रिमूव कर देता हूँ यहाँ तक, और इसको हम देखते हैं। ठीक है, उसने जो है उसका टोटल हमें दे दिया। हम्म, ये बेसिकली हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और ये जब उसको इंक्रीमेंट करता जाएगा उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, मतलब साथ साथ ही इसमें जो है वो इसके इक्वल रखता जा रहा है। अब जैसे ही वो फाइनल रिजल्ट आया। नहीं तो ये काउंट को लगाना जरूरी है, अगर इसी इंडेक्स की उधर काउंट को भी इंडेक्स ही कर दिया जाए तो फिर। यहाँ पे इंडेक्स लिख दूँ अगर, नहीं, ऊपर लेट जो ये हाँ, ये वाला। यहाँ भी हम बना जी। सकते हैं। ये इंडेक्स क्या होगा कि ये बाहर वाला वेरिएबल कहलाएगा, और ये वेरिएबल जो है ये इसके ब्लॉक स्कोप का है, ये इसी के अंदर रन होगा, बट सेम नेम से कन्फ्यूजन होगी, तो इसलिए बेहतर है कि हम एक अलग नेम से वेरिएबल बना लें। ठीक है, ये भी बेसिकली एक वेरिएबल बना हुआ कंप्लीट, तो सेम नेम का एक और वेरिएबल हो हम्म। जाएगा, तो हम देखने वाले को यहाँ बेसिक को समझ नहीं आएगी कि ये ही वाला वेरिएबल जो बाहर यूज़ हो रहा है या कोई अलग वेरिएबल है। ठीक है, हम्म। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर ये जो ये वाला डू वाइल, जी जी, ये तो मेरे ख्याल में यूज नहीं होता इतना। बहुत कम होता है। हाँ, वैसे ज्यादा तो कंप्लीटली ये फॉर ईच तीनों होता है ना लूप इसके ही। अंदर। जी जी, फॉर ईच वो बेसिक में नहीं ना आता, वो हम एरे वगैरह पे लगा के देखेंगे, वो हम पढ़ेंगे ठीक है, इंशाल्लाह हम एरे से। ज्यादा तो फॉर ईच ही मैंने देखा है कि वो यूज होता है ज्यादा। जी, और फॉर फॉर लूप और ईच फॉर भी ईच। और मैप भी यूज़ होता है बिल्कुल। जी जी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाइल लूप कर सकता है लेकिन फॉर लूप नहीं कर सकता, हम्म। सो इसलिए जो है ना, हाँ, हर एक लूप का एक अपना पर्पज़ है। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? चला गया? अच्छा। अच्छा, मैं ना स्टैंडर्ड थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, आखिरी 5 मिनट्स हैं कि आप लोगों ने जो है वो टास्क वगैरह किस तरह से बनाना है। यहाँ पे मेरे पास ओपन है सलमान का कोड भी, ये देखो सलमान आपका कोड। अब यहाँ पे सीन ये है कि आपने ना बस हल कर दिए हैं ये, अ, इससे सेपरेट किए हुए हैं चीज़ें। ठीक है, अब इसमें 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हैं, बट अब इसमें देखो ना, मुझे चेक करने में कितनी मुश्किल हो गई, मुझे नहीं पता कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे जाके एंड हुआ। तो इसका बेटर वे ये है कि आप लोगों ने करना कुछ इस तरह से, सॉरी, इसको जेएस की फाइल में बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप लोगों ने ना क्वेश्चन कॉपी कर लेना, अपने पास ना एक फाइल वैसे तो बना लेनी है। ठीक है, क्वेश्चंस डॉट टी एक्स टी करके बना लें, क्वेश्चंस डॉट टी एक्स टी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन एक दफ़ा पेस्ट कर लें, और वो क्या होगा कि आपको भी आसानी रहेगी, यहाँ से आप पूरी देख के रेफरेंस भी ले सकते हैं। ये इस तरह से होगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपने सारे ऐड किए हुए अपने पास, और जब इसे आप सोल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पे यहाँ तो अगर आपने फाइल ऐड की हुई है तो यहाँ पे सिर्फ जो है ना क्वेश्चन 1 की हेडिंग दे दें, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन।
इस तरह से करके एक हेडिंग दे दें, और देन जो है उसका जो भी सोल्यूशन वगैरह आप लिखने लगे वो लिखें। ठीक है, और इसी के साथ जैसे दूसरा स्टार्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे 2 लिख दें। ठीक है, एक तो ये होगा कि देखने वाले को इजी हो जाएगा, यहाँ से वो हम क्वेश्चन देख के इजीली आपको जो है वो चेक कर लेंगे। और अगर फाइल नहीं बना रहे तो इसके अलावा दूसरा भी ये है कि आप कंप्लीट क्वेश्चन कॉपी करें। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग की जगह ना आप क्वेश्चन की हेडिंग दे दें इस तरह से। यहाँ पे कोशिश करेंगे नंबरिंग दे दें, नहीं भी देंगे तो वो चल देगा काम एटलीस्ट। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन की हेडिंग आ रही है। ठीक है, और उसके साथ बिल्कुल नीचे जो है उसका आंसर होगा, तो वो चीज़ें जो है वो देखने में इजी हो जाएंगी। ठीक है, और आप लोग भी मतलब जब रिजॉल्व कर रहे हैं तो चीज़ें इजीली मतलब समझ आती जाएंगी कि क्या करना है क्या लिखना है। जी अब्दुल्ला। सर मैंने कहना था कि जो सा क्वेश्चंस आप भेजते हैं जी जी। वो अगर आप लेक्चर्स के ड्यूरिंग ही भेज दें तो वो ये है कि हम ये जो सर अभी बैठे हैं 2-3 घंटे में वो कंप्लीट करके तो आपको सबमिट कर देंगे, क्योंकि डे टाइम ये है कि फिर वो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का काम होता है वो भी प्रिपेयर करना है, फिर वो टाइम थोड़ा सा ना एडजस्ट करने में मुश्किल होता है। जी ऐसे असल मैं आपको ना चले मैं पहले कोशिश करूंगा कि पहले निकाल के जो है आप लोग रख लूं। अभी जो है ना मेरा 9 बजे वाले आपको को लेक्चर आपको होता पता तो, है। जी जी। मैं कह रहा था कि आपको पता तो होता है कि नेक्स्ट डे हमने कौन सा लेक्चर करना है, बिल्कुल तो ऐसे ही है, हाँ। उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस तैयार कर लें पहले, और आप जैसे ही क्लास खत्म हो तो आप भेज दें या पहले भेज दें क्लास स्टार्ट होने से। हाँ मैं इस तरह आगे कोई करता हूँ इंशाल्लाह, आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा। अभी आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, या मैं जी सर। आधे घंटे तक ना आपको इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। जी जी। तो क्योंकि फिर सर आप रात लोग भी देख तकरीबन लेना। 11 बजे तकरीबन आया था, फिर वो उस टाइम भी बैठना, फिर 2-3 घंटे लग जाते हैं, वो फिर सुबह दूसरा काम भी करना होता जी ऐसे ही है। चले मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर जो आपको शेयर कर देता हूँ है। ग्रुप में, और इसकी जो रिकॉर्डिंग वगैरह में भी उसका भी लिंक वगैरह वो जनरेट करके शेयर कर दें, और कोड की जो फाइल है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक होगा। जी ओके ओके सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज़।